भारत ने रक्षा क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। ये उपलब्धि भारतीय नौसेना और डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई एक ऐतिहासिक सफलता है। भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह सफलता भारत को उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल करती है जो इस प्रकार की उन्नत तकनीक विकसित करने में सक्षम है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, भारतीय रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समुद्र के भीतर न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है और 3500 से 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसकी रेंज इतनी अधिक है कि यह दुश्मन के किसी भी कोने को लक्ष्य बना सकती है। K4 मिसाइल को कलाम श्रेणी की मिसाइलों में शामिल किया गया है, जो भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरित है। इस मिसाइल की उन्नत तकनीक और इसकी शक्ति इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शामिल करती है। अरिहंत भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN है। ये पनडुब्बी पानी के भीतर 50 दिनों तक लगातार रह सकती है। इसकी डिजाइन और निर्माण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अरिहंत की मदद से भारत अपने दुश्मनों को चकमा देकर बिना किसी सूचना के अपनी रणनीतिक कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। ये पनडुब्बी अत्यधिक उन्नत तकनीकों से लैस है, जो इसे पानी के भीतर छिपने और संचालन करने में सक्षम बनाती है। इसका उपयोग भारत की सामरिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। K4 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत अब न्यूक्लियर ट्रायड वाले देशों में शामिल हो गया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि कोई देश परमाणु हथियारों को 3 माध्यमों भूमि, वायु और जल के जरिए तैनात और लॉन्च कर सकता है। यह रणनीतिक क्षमता किसी भी देश को विजय बनाती है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल थे। अब भारत इस सूची में छठा देश बन गया है जो स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। K4 मिसाइल और अरिहंत के परीक्षण की खबर से चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। भारत की ये तकनीकी उपलब्धि इन देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में पूरी तरह सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ये नई शक्ति दुश्मन के किसी भी आक्रमण का करारा जवाब देने में सक्षम है। K4 मिसाइल की रेंज और इसकी सटीकता भारत को दक्षिण एशिया में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनाती है। भारत की इस सफलता के पीछे डीआरडीओ का महत्वपूर्ण योगदान है। डीआरडीओ ने अत्याधुनिक तकनीकों और अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से K4 मिसाइल और अरिहंत जैसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल के विकास के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस सफलता के लिए डीआरडीओ की पूरी टीम को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत अपनी रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। K4 मिसाइल और अरिहंत का विकास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उपलब्धि ये भी साबित करती है कि भारत अब विदेशी तकनीकों पर निर्भर नहीं है। भारत अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बल पर उन्नत हथियार और रक्षा प्रणाली विकसित कर सकता है। ये आत्मनिर्भरता न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि उसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बनाती है। भारत की ये नई उपलब्धि देश की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाती है। K4 मिसाइल और अरिहंत ने भारत को एक ऐसी ताकत बना दिया है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। ये सफलता न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये भारतीय वैज्ञानिकों और सेना की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण भी है। भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे उन्नत और आत्मनिर्भर तकनीक का उपयोग करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत की एक नई शुरुआत है जो इसे रक्षा क्षेत्र में
और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी।